जिस जगह मोहब्बत मिल जाए उसे मक्का कहते हैं, और जहां महबूब मिल जाए उसे मदीना कहते हैं, और जहां महबूब बिछड़ जाए उसे करबला कहते हैं। जहां महबूब बिछड़ जाए उसे करबला कहते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर आका इमाम हुसैन के नाम से लोग महफिल सजा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि इमाम हुसैन नबी के नवासे थे, ये इसलिए ठीक है वाह वाह कि हुसैन इस्लाम की आबियारी को बचाया है। हुसैन ने करबला में इस्लाम को बचाया है। हुसैन ने कुरान को बचाया है। हुसैन ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि अगर कोई बाकी रहना चाहता है तो वो सिर्फ तलवार के नोकों से या तलवार की धारों से नहीं, बल्कि हुसैन ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि जो बाकी रहना चाहता है वो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने अच्छे किरदार के जरिए से बाकी रहा। और ये इमाम हुसैन ने हमें दिया। आज लोग कहते हैं कि हुसैन करबला गए थे इक्तिदार के लिए। ठीक बोल रहा है, आप छोड़ दीजिए, मेरी तरफ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। मैं अपने जहन बना चुका हूं, मुझे बोलने दीजिए। हुसैन इक्तिदार के लिए करबला गए थे, हुसैन हुकूमत के लिए करबला गए थे। मेरे भाई, हुसैन को किसी हुकूमत की जरूरत नहीं थी। शरीयत तो उनके नाना जान की है, फिर हुसैन को क्यों शोहरत चाहिए? फिर हुसैन को क्यों इक्तिदार चाहिए? आज कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हुसैन करबला में पानी के लिए तरस गए। अपने बच्चों को जब जिक्र हुसैन सुनाइए ना तो उन्हें यह ना बताइए कि हुसैन पानी के लिए करबला में तरस गए। यानी बच्चों को डरा नहीं रहे हम हुसैन इब्ने अली का जिक्र सुनते हैं तो हमारा सीना फख्र से चौड़ा होता है, कमजोर नहीं पड़ता है। बल्कि मैं आपको कह रहा हूं कि पानी लबे हुसैन के लिए तरस गया। और हुसैन की शान देखना चाहते हैं आप तो बहुत दूर आपको नहीं लेके जाऊंगा। आइए अजमेर की धरती पे हुसैन के बेटों के बेटों के बेटों के बेटा का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी है। और आप भी जानते हैं कि जब पृथ्वीराज हुकूमत ने अना सागर पे पहरा लगाया तो गरीब नवाज ने अपने खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा, कुतुबुद्दीन जाओ ये कासा लो, जहां तक जा सकते हो जाओ, और जहां पे रोक दिए जाओ बस वहीं से कहना अना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया। वाह वाह वाह। अरे तो जब हुसैन के पोते का ये आलम है तो फिर जो सरापा हुसैन है उस हुसैन की अजमतों का आलम क्या होगा? तो आप ये बच्चों को ना बताइए कि हुसैन पानी के लिए तरस गए थे। अरे हुसैन चाह लेते तो बादल जमीन पे उतर जाता। हुसैन के आंखों से आंसू आ जाए तो अल्लाह जन्नत से कपड़ा हुसैन के लिए भेज दे। मेरे आका इमाम हुसैन की शान जरा मुलाहिजा फरमाइए कि मेरे आका इमाम हुसैन बच्चे हैं और कौनैन के दूल्हा खुतबा दे रहे हैं। वो खुतबा जो मेरे आका ने किसी जंग में भी नहीं रोका, वो खुतबा जो आका ने किसी जुमा की नमाज में भी नहीं रोका,
लेकिन जैसे हुसैन को मेरे आका देखते हैं तो मेरे आका खुतबे को रोक देते हैं, हुसैन को कलेजे से लगाते हैं। दुनिया देख रही है ये कौन है कि इसकी शान इतनी बुलंद है कि नबी ने अपना खुतबा रोक दिया और फिर नबी ने हुसैन को अपनी गोद में उठाया और फिर नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे हुसैन से मोहब्बत करना और कयामत तक जो हुसैन से मोहब्बत करेगा तू भी हुसैन के सदके में उससे मोहब्बत करते रहना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। आप सुन रहे, आप भी नारा लगा सकते हैं। अखाड़े में तो आप लोग खूब नारा लगाते हैं, कूद कूद के नारा लगाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं लगाते हैं? नारा लगाने से तो जज्बा बेदार होता है। वाह 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 वाह। एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि खिलाफत फारूकी में अल्लाह ने सहाबा पे करम किया और कसरा के दारुल हुकूमत मदाइन को फतह किया और उससे जो माले गनीमत आया तो हजरत उमर फारूक ने वो सारा माल मस्जिद नबवी में एक चटाई बिछवाई और उस पर ढेर कर दिया। और वहां जितने लोग थे सब जमा थे। उसी महफिल में हजरत आका इमाम हुसैन हसन खड़े होते हैं और कहते कि ऐ उमर, मेरा हिस्सा मुझे अता फरमाइए। हजरत उमर कहते, शहजादे आपके लिए बड़ी इज्जत, बड़ी मकबूलियत, ये 1000 दिरहम आपका हिस्सा है, इसे कबूल फरमाइए। सद्दाम बाबू मेरी तरफ तवज्जो। उसी महफिल में आका इमाम हुसैन खड़े होते हैं, कहते ऐ उमर, मेरा हिस्सा मुझे अता फरमाइए। हजरत उमर ने 1000 दिरहम आका इमाम हुसैन को अता किया। अहले बैत से मोहब्बत तो देखिए सहाबा ने कैसी की। 1000 दिरहम दोनों शहजादों को दिया। खुद अपना बेटा खड़ा हुआ, कहा कि बाबा मुझे मेरा हिस्सा दीजिए। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को 500 दिरहम दिया। तो बेटे ने, अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि बाबा मैं तो उस वक्त भी जंगों में शरीक हुआ करता था जिस वक्त मेरे आका हयाते जाहिरी में थे। उस वक्त इमाम हसन हुसैन बच्चे थे, वो मदीने के गलियों में खेला करते थे और मैं जंगों में जाता था। आज भी मैं जंगों में शरीक होता हूँ। तो आपने हसन हुसैन को 1000 दिरहम दिए, मुझे सिर्फ 500 दिरहम दिए। बाबा हुकूमत भी आपकी है, 22 लाख मरब्बा मील पे तनहा आपकी हुकूमत है, मैं आपका बेटा हूं और आप हसन हुसैन को 1000 दे रहे हैं, मुझे सिर्फ 500 दे रहे हैं, ये कैसी बात हुई? तो हजरत उमर के दिल में जो अहले बैत के लिए मोहब्बत थी, जो आका इमाम हसन हुसैन के लिए मोहब्बत थी, हजरत उमर ने बेसाख्ता मजमे में ऐलान करके कहा, ऐ बेटा अब्दुल्ला सुनो, तुम कभी भी हसन हुसैन से बराबरी नहीं कर सकते हो, चाहे वो निस्बत के एतबार से हो, चाहे वो अफजलियत के एतबार से हो, इसलिए कि हसन हुसैन के बाप का नाम मौलाए कायनात है, हसन हुसैन के माँ का नाम फातिमातुज ज़हरा है, हसन हुसैन के नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है, हसन हुसैन के नाना का नाम सैयदुल अंबिया है। जब निस्बतों के एतबार से तुम हसन हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते हो तो फिर हिस्सों में तुम हसन हुसैन का कैसे मुकाबला कर सकते हो? अब बरेली के अहमद रजा ने हमें यह अकीदा दिया कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, जवाब दीजिए बुलंद आवाज से, जोर से जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन, जिक्रे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय वाह वाह बहुत उम्दा। आप हजरात में से जो लोग पीछे हैं ना वो थोड़ा और आगे आ जाएंगे, मेरी तबीयत और लग जाएगी। बहुत उम्दा भाई, बहुत यहाँ आगे चले आइए। बहुत अच्छे,
जरा आगे चले आइए, बड़ी मेहरबानी आपसे, जरा पीछे दादा आगे चले आइए। अगर तकरीर सुनना चाहते हैं तो आगे आइए। बेदार हैं आप हजरात? अच्छा लग रहा है आप हजरात को? जरा दोनों हाथ उठाकर कहे या हसन या हुसैन, और जोर से नरैनिया के सुन्नी मुसलमानों, या हसन या हुसैन। तवज्जो है आपकी मेरे भाई। तो हसन हुसैन से कौन मुकाबला कर सकता है? अगर देखा जाए तो हसन हुसैन की माँ सैयदा फातिमा है, बाबा मौलाए कायनात है, और नाना सैयदुल अंबिया है, और नानी खदीजतुल कुबरा है। इनसे कोई मुकाबला कर सकता है? अहले बैत की मोहब्बत तो हम अपने ईमान का हिस्सा जानते हैं, और बगैर अहले बैत की मोहब्बत के कोई लाख नमाज पढ़ ले, चटाई फाड़ दे, या टीका ढब्बा लगा ले, या पैदल जा जा कर हज करके आए, लेकिन अगर दिल में अहले बैत नहीं है तो चल हट, जन्नत नहीं मिलने वाली। मिल जाएगी क्या? अहले बैत की मोहब्बत ही हमें जन्नत में लेके जाएगी। और ये क्यों भूल जाते हैं आप कि हसनो हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, और सैयदा फातिमा औरतों की सरदार है। और ये शान फातिमा तू निसाई अहलिल जन्नह, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। और ऐ लोगों सुनो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि फातिमा की शान इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि जब बरोज़े महशर फातिमा की सवारी 70,000 हूरों के साथ पुल सिरात से गुजरने वाली होगी तो हातिफे गैब से आवाज आएगी, ऐ अहले महशर वालों, अपनी निगाह को नीची करो। गौस भी है, कुतुब भी है, अब्दाल भी है, औलिया भी है, अतकिया भी है, सोफिया भी है, अब्दाल भी है, ये जितने हैं सारों को हुक्म होगा नजर नीची करो। परवरदिगार नजर क्यों नीची करनी है? तो कहा तुझे नहीं मालूम 70,000 हूरों के साथ फातिमा बिनते मोहम्मद पुल सिरात से गुजरने वाली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय हाय वाह सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हाय हाय, उसकी तरफ मत देखिए, उसकी उम्र बहुत कम है, मेरी तरफ देखिए। जो इस तरीके का लौंडा होता है ना, वो कहीं भी लुढ़क जाता है। समझ रहे हैं आप? ये गलती तो माँ बाप की है। पता नहीं माँ बाप क्यों अपने बच्चों के हाथ में चाबी देती है, और क्यों वो इतना अपने बेटों को बिगाड़ के रखती है कि माँ सोच रही है कि मेरा लाडला, मेरा इकलौता, मेरा सपूत फलां जगह गया है, फलां जगह गया है, और ये वहीं से ऊपर उड़ जाता है, खबर ही नहीं लगती। और फिर माँ रो रही है, फिर बाप रो रहा है, बुढ़ापे का सहारा छिन गया। अरे बच्चों को तहजीब सिखाइए, बच्चों की आदत अच्छी बनाइए, तालीम दीजिए, परवरिश अच्छी कीजिए। सिर्फ बच्चे पैदा कर लेना कमाल नहीं है, तरबियत अच्छी करना ये कमाल है। समझ रहे हैं आप? किसी बड़े ने बहुत बड़े से पूछा कि बताइए दुनिया में कोई दूसरा हुसैन क्यों पैदा नहीं हुआ। किसी बड़े ने बहुत बड़े से पूछा कि बताइए दुनिया में कोई दूसरा हुसैन क्यों पैदा नहीं हुआ। तो उस बड़े ने कहा कि सुनिए, इसलिए दूसरा हुसैन पैदा नहीं हुआ कि आज तक दूसरी माँ फातिमा दुनिया में पैदा नहीं हुई। समझ रहे हैं आप? तो माँ का ना बहुत अहम रोल होता है अपनी औलाद की जिंदगी में। औलादों की जिंदगियां संवरती है उस वक्त जब माएँ नेक हुआ करती है। मेरे आका हुसैन क्या शान है, तवज्जो है ना आपकी? इंशाल्लाह मैं बोलूंगा अभी, आप घबराइए नहीं। ये जो इस्लाम आप तक पहुंचा है ना, ये बहुत आसानी से नहीं आया। हम मुसलमान बहुत आसानी से कह देते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम हम तक बहुत आसानी से नहीं आया। इस इस्लाम के शजर को लगाने के लिए मेरे आका ने अपनी 63 साल जिंदगी सर्फ की, और इस्लाम के शजर को मेरे आका ने अपने खूने जिगर से सींचा। कभी आप ताइफ में आपके ऊपर पत्थर मारे गए,
कभी मेरे आका के शिकमे मुबारक पे पत्थर बांधे गए। मेरे आका भूख और प्यास की शिद्दत में इस इस्लाम की बड़ी हिफाजत की है, इस बाग को लगाया है, इस्लाम के बाग को लगाया, इस चमन को लगाया है। और फिर जब मेरे आका हयात ज़ाहिरी से इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं तो इस इस्लाम के बाग की हिफाजत अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ऊपर आ जाती है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अब इस इस्लाम के बाग की हिफाजत कर रहे हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक इस इस्लाम के बाग की हिफाजत कर रहे हैं। उसके बाद इस इस्लाम के बाग की हिफाजत हजरत उमर फारूक के जिम्मे में आ जाती है। हजरत उमर फारूक इस इस्लाम के बाग की हिफाजत कर रहे हैं। और जब हजरत उमर फारूक इस दुनिया से जाते हैं तो इस इस्लाम के बाग की हिफाजत सैयदना उस्मान गनी पर आ जाती है। सैयदना उस्मान गनी इस इस्लाम के बाग की हिफाजत करते हैं। और जब आप हयात ज़ाहिरी से इस दुनिया से जाते हैं तो इस इस्लाम के बाग की हिफाजत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा के जिम्मे आती है। और आपने भी बड़ी बहादुरी और दिलेरी से इस इस्लाम के बाग की हिफाजत करते हैं। फिर उसके बाद इस इस्लाम के बाग की हिफाजत हजरत आका इमाम हसन पे आ जाती है। फिर आका इमाम हसन इस इस्लाम के बाग की हिफाजत करते हैं। फिर इस इस्लाम के बाग की हिफाजत हजरत सैयदना अमीर माविया पे आ जाती है। और जब हजरत अमीर माविया इस दुनिया से रुखसत फरमा जाते हैं अब इस्लाम का शजर कमजोर पड़ जाता है। अब आखिरी दीन की सूरत में, मेरे आका की आखिरी निशानी की सूरत में हजरत इमाम हुसैन जाहिरी तौर पे इस दुनिया में जलवा फरमा है। इस्लाम कमजोर होने लगता है। मेरे भाई एक यजीद नाम का फितना पनपता है जो इस इस्लाम के शजर को कमजोर करने की कोशिश करता है। वो यजीद इतना बड़ा जालिम और जाबिर है, इतना बड़ा अय्याश है कि वो अपने पैसों की ताकत पे एक ही महफिल में 7 औरतों को खरीद लेता है और खरीदने के बाद उनके साथ अय्याशी करता है, शराब पीता है, अपने घर के अंदर रखता है। और उन्हीं औरतों में से एक औरत ऐसी होती है जो बिल्कुल बरहना होती है, वो शराब पी रही होती है और शराब के कतरों को अपने जिस्म के ऊपर गिराती है और वो शराब के नशे में यजीद के घर के अंदर दाखिल होती है और क्या देखती है कि एक ताक पे कुरान मजीद रखा हुआ है। मेरे भाइयों, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बातें पूरी दुनिया के अंदर सुनी जा रही है। मेरे भाई, उन्हीं औरतों में से वो जालिमा औरत कुरान के करीब जाती है और उस मजमे में जहां पे थैले के अंदर शराब रखी हुई है वो औरत ताक के पास जाती है और अपने नापाक जिस्म से, नापाक हाथों से कुरान पाक को हाथ लगाती है और वहां से लेकर आती है। यहाँ थैले में शराब रखी हुई है और यहाँ पर लाकर वो कुरान से शराब को ढक देती है। जरा गौर तो कीजिए, अल्लाह अल्लाह, इस्लाम के तहफ्फुज को बर्बाद करने की कोशिश यजीद कर रहा है, इस्लाम को मजाक बनाने की कोशिश यजीद कर रहा है। यजीद इतना बड़ा जालिम है कि वो अपने सगी बहनों से शादी को जायज करार दे रहा है। यजीद इतना बड़ा जालिम है कि वो मक्के की बेहुरमती करता है। यजीद इतना बड़ा जालिम है कि वो मदीने की अजमत को पामाल करने की कोशिश करता है। यजीद इतना बड़ा जालिम है कि वो कुरान पाक की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करता है। लेकिन दुनिया ने कहा था, यजीद तुम जैसी ताकड़ों ताकतों से टकराने के लिए अभी नबी का नवासा हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। तुम जैसी ताकतों को हुसैन आगे बढ़ने नहीं देगा। दुनिया ने देखा कि यजीद हजारों की तादाद में करबला के मैदान में पहुंचता है, पूरी ताकत के साथ पहुंचता है, पूरी तैयारी के साथ पहुंचता है, पूरी फौज लेकर करबला के मैदान में पहुंचता है। हुसैन अपने घर वालों के साथ जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, अपनी बीवियों के साथ जा रहे हैं, अपनी बहनों के साथ जा रहे हैं। दुनिया को हुसैन ने बताया कि हुसैन करबला में लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन यजीद करबला में लड़ने के लिए आया था। उसके सिपाह सालार करबला में लड़ने के लिए आए थे। लेकिन जरा मुझे बताइए, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, बड़ी सूझबूझ के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी जो मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं तो इसका मतलब जानते क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं अपने फेफड़ों से सांस ले रहा हूं और उस सांस की ताकत को लाकर अपने गले के पास जमा कर रहा हूं और उसी ताकत को लाकर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तब जाकर मैं बोल रहा हूं, यानी बोल
बोलने के लिए फेफड़ों की जरूरत है, जिगर की जरूरत पड़ती है, ये इस नालियों की जरूरत पड़ती है, तब जाकर कोई बोलता है। हर कोई इस जिस्म के कट जाने के बाद बोल नहीं सकता है। मैं तवज्जो चाहूंगा मौलाना चंचल मकसूद पूरी की, मैं तवज्जो चाहूंगा कारी सालिमीन अशरफी की, कारी इरशाद बरकाती की, कारी महशर रजा की तवज्जो चाहूंगा। और दुनिया ने देखा कि हम जो खाकी है तो हमारा जिस्म कट जाता है, कटने के बाद हम बोल नहीं सकते थे, लेकिन जैसे यजीदियों ने आका इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा किया और नेज़े के ऊपर सर को रख दिया है, तो जरा देखिए दुनिया को इमाम हुसैन ने बताया कि कटने के बाद भी सर बोलता है। बरेली के अहमद रजा के एक अशार को अपने जहन में रखिए कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का, नूर नूर जहन में रखिएगा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और दुनिया वालों, अगर आपकी गर्दनें कट जाए तो आपका रिश्ता आपके फेफड़ों से हट जाता है, आपके जिगर से हट जाता है, आपके गर्दनों के नसों से हट जाता है। कटने के बाद सर बोलता नहीं है, लेकिन नेज़े के ऊपर चढ़ के सरे हुसैन ने बोला था। तो सुनो, ये कमाल वही कर सकता है जिसका सरापा नूर हो, इसलिए कि खाकी बोल नहीं सकता है लेकिन नूर बोल सकता है। तो हुसैन ने बोला नहीं बल्कि कुरान की तिलावत करके वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बहुत बहुत जो है आपकी तो जरा दोनों हाथ उठाकर कहे या हसन या हुसैन। सरे हुसैन ने बोला, नूरी थे ना, अगर हुसैन का सर नेज़े पे नहीं होता तो दुनिया ये जान नहीं पाती कि सर भी बोलता है। कटने के बाद भी सर बोलता है। हुसैन के सर ने बोला और कहा कि देखो तुझमें और मुझमें फर्क ये है कि तू खाकी है, तू कटने के बाद बोल नहीं सकता है, लेकिन हुसैन सरापा नूर है, ये कटने के बाद भी बोला है तो कुरान की तिलावत करके दुनिया को बता। मेरे भाइयों, हुसैन बहादुरी का नाम है, हुसैन ताकत का नाम है, हुसैन दिलेरी का नाम है, हुसैन सब्र का नाम है, हुसैन तहम्मुल का नाम है, हुसैन जाबाजी का नाम है, हुसैन हौसलों का नाम है। सिर्फ हुसैन का जिक्र सुन के आप ये मत फैसला कीजिएगा कि हुसैन का जिक्र सुनने के बाद आंखों से आंसू आते हैं। हुसैन ने करबला में जो पैगाम दिया था वह आज हमें सीखना चाहिए। हमारे यहाँ हमारी माएँ पढ़ी लिखी नहीं होती है, हमारी बहनें पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन वो भी आका इमाम हुसैन की अजमत को सलाम करती। अपनी माओं से, अपने बहनों से पूछिए कि आप तो हुसैन के बारे में जानते नहीं हैं, आपने पढ़ा नहीं, किसी खतीब से सुना नहीं, तो फिर आप हुसैन की अजमत को सलाम क्यों कर रहे हैं? तो माए कहती है ये नाम ही इतना प्यारा है कि जब लफ्ज़े हुसैन आता है तो हर वफादार का दिल करता है कि हुसैन की अजमत को सलाम करे, हुसैन की अजमत को सलाम करे, हुसैन के बहादुरी को सलाम करे, हुसैन के हौसले को सलाम करे। मेरे भाई, हुसैन हुसैन दिलेरी का नाम है। अपने बच्चों को बताइए, उनके जहन में डालिए कि जिसको भी हुसैन से रिश्ता होगा वो कभी भी मायूसी का शिकार नहीं हो सकता है। आज घर घर हुसैन है। हम यजीद से इतनी नफरत करते हैं कि हम अपने कुत्तों का भी नाम यजीद नहीं रखते। हुसैन ने हमें जीना सिखाया है,
हुसैन ने हमें जीना सिखाया है। आज यजीद का कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन करोड़ों जाने हुसैन के नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। तो मेरे भाई, सीखिए करबला से कि सब्र किसे कहते हैं, भाई भाई की मोहब्बत किसे कहते हैं। सीखिए करबला से कि नमाज किसे कहते हैं। सीखिए करबला से कि सब्र किसे कहते हैं। सीखिए करबला से कि भाई और बहन की मोहब्बत क्या होती है। सीखिए करबला से कि हक और बातिल क्या होता है। ये दुनिया में जितनी जंगें हुई, इन जंगों का मकसद कुफ्र और इस्लाम है। दुनिया में जितनी जंगें हुई, उन जंगों का मकसद कुफ्र और इस्लाम है, लेकिन ये वाहिद जंगे करबला है जिसका मकसद हक और बातिल है। ये हक और बातिल के दरमियान है। यजीदी कलमा पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, मुसलमान, लेकिन आपको पहचानना है कि हमी में से अगर कोई खुद को मुसलमान कह रहा है, हमी में से अगर कोई खुद को नमाजी बता रहा है, हमी में से कोई अगर मोहब्बत की बात कर रहा है, तो पहचानिए इनमें से कि अगर इसके किरदार यजीदियों वाले हैं तो ये गुलाम हुसैन कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? हुसैन शहीद डायरेक्ट नहीं हो रहे। हुसैन के पहले की जिंदगी को देखिए आप, तो हुसैन उस सीरत का नाम है कि हुसैन ने पहले अपने किरदार से इस्लाम की आबियारी की है। हुसैन ने अपनी जवानी में इस्लाम की तहफ्फुज की है। हुसैन ने बताया है कि इंसानियत किसे कहते हैं। आप शहीद हो रहे हैं, करबला के वाकयात तो बाद में है, लेकिन पहले जरा हुसैन की जिंदगी को देखिए कि हुसैन अपने कांधे पर सामान रखकर गरीबों के घर ले जाकर पहुंचा रहे हैं। यह किरदार हुसैन है। हुसैन अगर कोई बीमार है तो उसकी अयादत के लिए जा रहे हैं। नमाज का वक्त है तो हुसैन नमाज के लिए जा रहे हैं। अगर कोई कमजोर है तो हुसैन उस पर दस्ते शफकत रख रहे हैं। अगर कोई गरीब है तो रात के अंधेरों में हुसैन अपने कांधे पर सामान ले जाकर उस गरीब के घर पहुंचा रहे हैं। ये किरदार हुसैन है। सिर्फ ये नहीं कि हुसैन करबला में शहीद हो गए, आप सन 61 हिजरी में शहीद हो रहे हैं, लेकिन आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 55-56 साल की है, तब आप शहीद हो रहे हैं। लेकिन 56 साल के पहले की जिंदगी को देखिए कि हुसैन ने कैसे इस्लाम की आबियारी की है। आज अगर मजमे में मैं आपसे कहूं कि जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, आप में से हर आदमी कहेगा हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सालमीन बाबू क्या कर रहे हैं? मेरी तरफ देखिए, पैसे को छोड़िए, पैसा तो कमाना ही है, और फिर एक दिन मर जाएंगे तो ये पैसा यहीं रह जाएगा। क्या आप में से हर आदमी कहेगा हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। आपने कभी गौर किया है कि दामन नहीं छोड़ेंगे इसका मतलब क्या है? क्या आपने हुसैन के जुब्बे मुबारक को पकड़ के कह रहे हैं कि दामन नहीं छोड़ेंगे, या आप हुसैन के पैरहन शरीफ को पकड़ के कह रहे हैं कि दामन नहीं छोड़ेंगे, या आप हुसैन के कुर्ते मुबारक को पकड़ के कह रहे हैं कि दामन नहीं छोड़ेंगे? आपने बहुत आसानी से यह कहा कि हुसैन का दामन, अरे बोलिए, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप इसके पीछे के असल मकसद को आप समझे नहीं समझे। आज समझ लीजिए। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो कब बोलिएगा? मैं चला जाऊंगा तो मैसेज करके कहिएगा सुभान अल्लाह, कि लाइव में कमेंट में कहिएगा सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सद्दाम बाबू कह रहे थे हजरत 4 सालों से आप आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि आप आ जाते हैं। मैंने कहा हाँ, ये आपके कारी साहब की मोहब्बत है। किसी ज़माने में वो मेरे साथी थे और वो जब कहते हैं तो मैं इनकार नहीं करता हूँ। सद्दाम बाबू ने कहा कि नहीं हजरत, यहाँ के लोग भी आपको बहुत मानते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सुभान अल्लाह। ये आपकी मोहब्बतें हैं।
अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। ये आपकी मोहब्बत है, मैं आ रहा हूं। अल्लाह गवाह है, आज की इस तारीख के लिए भी न जाने कितने लोगों ने फोन किया, हजरत ये तारीख दे दीजिए, हुजूर ये तारीख दे दीजिए, हुजूर आज की ये तारीख। मैंने कहा नहीं, ये मेरी हर साल की फिक्स तारीख है। कारी इरशाद साहब की यहाँ मीरगंज में मैं रहता हूँ, ये मैं किसी को नहीं दे सकता, चाहे तुम जितना नजराना दो। समझ रहे मेरी बात को? एक एक रात के तकरीर करने का लोग 35-35 हजार रुपया देते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? कारी इरशाद साहब क्या देंगे मैंने उनसे कहा भी नहीं है, ये मोहब्बत है, मैंने उनसे कहा भी नहीं। और वो जो दे देंगे मैं रख लूंगा, गिन के बताऊंगा भी नहीं कि इतना क्यों दिया आपने। ये मोहब्बत है, आप समझे? अब जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात को। मैं बोलूं ना, थके तो नहीं आप? मैं भी नहीं थका हूं, इंशाल्लाह नहीं थकूंगा, क्योंकि आप हैं इतने प्यारे माशाल्लाह, सुन भी रहे इतनी मोहब्बत से माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है। कम है लेकिन दम है माशाल्लाह, दम है इसलिए कि हम हुसैनी हैं। हाय हाय हाय, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माँ चंचल साहब माशाल्लाह आपकी निजामत बड़ी अच्छी हो रही है। हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसका क्या मतलब है? अगर कोई आपसे कहे ये रास्ता किधर को जा रहा है, तो आप कहेंगे हजरत ये रास्ता हथुआ मोड़ को जा रहा है। लेकिन गौर कीजिए, ये रास्ता कभी गया? जाने वाला गया, रास्ता वहीं पे है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये रास्ता फला जगह को जा रहा है। आपसे कोई पूछे कि ये दरिया किधर को बह रहा है, आप कहेंगे ये दरिया बहते बहते फला जगह को जा रहा है, लेकिन दरिया नहीं बह रहा है, पानी बह रहा है। कारी मैशर साहब, महा सुल्तान साहब, दरिया नहीं बह रहा है, नदी नहीं बह रही है, पानी बह रहा है, रास्ता नहीं जा रहा है, आदमी जा रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि रास्ता जा रहा है, रास्ता नहीं जा रहा है। अब गौर कीजिएगा, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जुब्बा शरीफ को नहीं छोड़ेंगे या कुर्ता शरीफ को नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये है, हम ये कह रहे होते हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे किरदारे हुसैन को नहीं छोड़ेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मतलब हम जब तक जिंदा रहेंगे तरीक़े गौस को नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा पिया का दामन नहीं छोड़ेंगे। यानी हम जब तक जिंदा रहेंगे तरीक़े ख्वाजा पिया को नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तरीक़े आला हजरत को नहीं छोड़ेंगे। और तरीक़े आला हजरत का मतलब क्या है? आला हजरत ने नमाज पढ़ी है, हम भी नमाज पढ़ेंगे। आला हजरत ने सच बोला है, हम भी सच बोलेंगे। आला हजरत ने गरीबों का ख्याल किया है, हम भी ख्याल करेंगे। आला हजरत ने मेहमान की मेहमान नवाजी की है, हम भी मेहमान नवाजी करेंगे। आला हजरत ने हक का साथ दिया है, हम भी हक का साथ देंगे। आला हजरत ने झूठ नहीं बोला है, हम भी झूठ नहीं बोलेंगे। आका इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब यह है कि करबला में हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ा, हम भी कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। आका इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब आका इमाम हुसैन ने सब्र नहीं छोड़ा, तो हम भी सब्र को नहीं छोड़ेंगे। हम आका इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब इमाम हुसैन हक के लिए बातिल के खिलाफ खड़े हो गए। मतलब हमारी जिंदगी में कोई भी मामला ऐसा है जहां कोई झूठा खड़ा हो, जहां कोई जुआरी हो, जहां कोई शराबी हो, जहां कोई इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो, तो हुसैन का किरदार यह है, बच्चों को दे देना है, भाइयों को दे देना है, अपने भांजे को दे देना है, अपने भतीजे को दे देना है, लेकिन जुल्म के खिलाफ डटे रहना है। हाँ हाँ, तो हुसैन ने दुनिया को बताया कि सुनो, अगर कोई सच पे खड़ा रहता है और जान भी चली जाती है तो सुनो, जीतता हमेशा सच्चाई है, इसलिए कि बातिल हमेशा हार जाया करता है और सच्चाई हमेशा सर चढ़ के बोला करता है। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। हमारी जमात के एक बेहतरीन खतीब, बेहतरीन आलिम दीन, बहुत अच्छे, हजरत अल्लामा
आफ्ताब आलम अलीमी चतुर्वेदी, माशाअल्लाह मेरे हम नाम भी हैं। इस पोस्टर में तो मेरे 3-3 हम नाम है कि नहीं, वो भी लेकिन आफ्ताब सब की अपनी एक पहचान है। मैं पूरे भारत में तन्हा गयासी हूँ, क्या कारी मैसर साहब। और कुछ लोग ये समझते हैं कि ये सरकार गया से मिल्लत की निस्बत से है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे मुर्शिद के नाम की निस्बत से है, लेकिन सिर्फ इसको यहीं तक महदूद मत कीजिएगा। अगर जमा के सेगे से देखा जाए तो ये सरकार गौसे पाक की निस्बत से गयासी है। मौलाना आफ्ताब अलीमी साहब, जमा के सेगे से ये सरकार गौसे पाक की निस्बत से गयासी है, जिसका मतलब है मदद करने वाला। समझ रहे हैं आप? तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में मैं तन्हा गयासी हूँ। जब आप आफ्ताब आलम गयासी कहेंगे तो लोगों का जहन मेरी तरफ ही जाएगा। आफ्ताब आलम अलीमी कहेंगे तो गोपालगंज के जानदार खतीब का नाम आएगा। सबकी अपनी एक पहचान होती है माशाअल्लाह। अल्लाह इनको सलामत रखे। क्या चाह रहे हैं आप? ए बेटा क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है मार के भागेगा। बैठो, क्या ख्याल है आपका? मैं बोलूं कि मैं खत्म करूं? मैं बोलूं, सुनेंगे आप? मोहब्बत से जरा कह दे सुभान अल्लाह। करबला ने हमें जीना सिखाया। चंचल मकसूदपुरी साहब, करबला ने हमें जीना सिखाया। वाह। आज आपको अपने भाइयों से मोहब्बत नहीं, लेकिन मैं करबला के उस भाई का जिक्र करूंगा जो इमाम हुसैन के सौतेले भाई हैं। सौतेले भाई हैं। अब जरा इस मोहब्बत को मुलाहिजा फरमाइए। बड़े लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं। लोग कहते हैं दुनिया में सौतेले भाई से मोहब्बत नहीं होती, लेकिन वाह रे करबला, आपकी अजमत को मेरा सलाम है। करबला तो जन्नत है ना, इसलिए कि वहां आले रसूल आराम फरमा रहे हैं। हजरत अब्बास अलमदार का नाम आपने सुना होगा। हजरत अब्बास अलमदार का नाम आपने सुना होगा। ये कौन है? ये इमाम हुसैन के भाई है। एक मां से नहीं, बाप एक है मौला अली, लेकिन मां दो है। हुसैन का नाम फातिमतुज ज़हरा है, हुसैन की मां का नाम फातिमतुज ज़हरा, और अब्बास अलमदार के मां का नाम उम्मे बनीन है, बेटों की मां। उम्मे बनीन बेटों की मां। और हजरत उम्मे बनीन ने अब्बास अलमबरदार से कहा, ए बेटा, हुसैन आकाजादे हैं, हुसैन शहजादे हैं, इसलिए कि हुसैन की माँ फातिमा है। मैं किसी जमाने में हुसैन के माँ की कनीस रहा करती थी। बेटा अब्बास, अगर हुसैन पे कोई ऐसी घड़ी आए जो मुश्किल घड़ी हो तो हुसैन का साथ देना, हुसैन का साथ छोड़ना नहीं। माँ ने वसीयत किया था। करबला के मैदान में चलिए, तारीख के कुछ हिस्से आपको पढ़ के बताता हूँ। हजरत उम्मे बनीन के कुछ रिश्तेदार के लोग यजीदियों के लश्कर में थे, और हुसैनी खेमे में अब्बास अलमदार थे जो हुसैन के सौतेले भाई। उनके और भी भाई थे, अब्दुल्ला, हजरत अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, ये सारे आपके सौतेले भाई हुसैन के। तो यजीदियों के तरफ से हजरत अब्बास अलमदार के कुछ रिश्तेदार थे जो उस खेमे में, उस लश्कर में थे। तो जो अपना होता है ना करीबी, वो अपनों को बचाने की कोशिश करता है। तो यजीदी खेमे के लिए चीफ से कहा उसने कि ऐसा करो, दस्तखत कर दो, मोहर लगाओ कि मेरा भाई उधर हुसैनी लश्कर में है अब्बास अलमदार, उसकी जान को अमान दो, उसे शहीद ना करो, उनको रिहा कर दो, छोड़ दो। चीफ ने कहा कि तू मेरा अपना आदमी है, ठीक है, मैं इस पे दस्तखत कर रहा हूँ, ये खत लो, ले जाकर उनको दे दो, उनसे कह देना उनकी जान को अमान है, उनको कोई नहीं मानेगा। अब वो खत लेकर अब्बास अलमदार के पास आता है, कहता है सुनो, अब्बास किसका नाम है? मेरा नाम।
कहा ये खत यजीदियों के चीफ की तरफ से है, आपकी जान को अमान है, आप जा सकते हैं, आपकी जान नहीं ली जाएगी, आपको कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, आपकी जान को कोई खतरा नहीं। आज का भाई होता तो दो भाई अगर फंसे होते, FIR हुआ होता, तो एक भाई कहता कि ठीक है भाई तू फंस रहा है तो रह, अब मैं बच रहा हूं तो मुझे जाने दो, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, फला 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 फला, चला जा। लेकिन अब्बास ने कहा नहीं भाई, मैं जान अपनी दूंगा लेकिन अपने भाई को छोड़ के नहीं जाऊंगा। उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं कि जब रात के हिस्से में, देखिए भरोसा किसको कहते हैं, कि जब रात के हिस्से में हुसैन ने कहा चिराग बुझा दो, और जिसको जाना है वो वापस लौट के जा सकता है। अगर सामने उजाले में शर्म आ रही है, कैसे जाऊं, छोड़ के कैसे जाऊं, जान को खतरा है, तो हुसैन ने कहा चिराग बुझा दो, और अंधेरा पाने के बाद जिसको जाना होगा वो जा सकता है। लेकिन गौर कीजिएगा, अपने भाइयों से मोहब्बत कीजिए और भाइयों का भाइयों पे भरोसा देखिए। हुसैन ने कहा कि चिराग बुझा दो और जिसको जाना है वो जा सकता है, मेरी तरफ से इजाजत है। कारी मैशर साहब, हजरत तवज्जो चाहूंगा, ये इस जुमले पे खास तवज्जो। हुसैन ने कहा चिराग बुझा दो, अंधेरा पाकर जिसको जाना है वो लौटकर मक्का जा सकता है, मदीना जा सकता है, इसलिए कि यहाँ जान का खतरा है, कभी भी यजीदी हम पर हमला करेंगे, जान जा सकती है। उजाले में नहीं जा सकते, अंधेरे में चले जाओ, चेहरा छुपाकर चले जाओ, कोई देखने वाला नहीं है, हमने बुझा दिया है चिराग, अब अंधेरे में जिसे जाना है वो जा सकता है। लेकिन एक भाई का भाई पे भरोसा देखिए, एक भाई की भाई पे मोहब्बत देखिए। ओ नरैनिया के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आका इमाम हुसैन के नाम से हर साल महफिल मुनाकिद कराने वालों, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इस जुमले से अपने भाई की मोहब्बत सीख के जाना। हुसैन ने कहा चिराग बुझा दो, जिसे जाना है वो जा सकता है। लेकिन सुनो सुनो, जब हुसैन ने कहा चिराग जला दो, तो हुसैन ने ये नहीं कहा कि चिराग जला दो, बल्कि हुसैन ने ये कहा कि अब्बास चिराग जला दो। यानी हुसैन का भरोसा था, जिसे जाना है वो जा सकता है, लेकिन मेरा भाई अब्बास अपने भाई को छोड़ के कभी नहीं जा सकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। अगर महफिल से आप नारा लगा देते ना तो मैं समझता कि आप समझ गए हैं मेरी तकरीर को। एक भी जवान ऐसा नहीं दिखा जो नारा लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जवाब दीजिए बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। रात के इस हिस्से में आपका बोलना एनर्जी से कम नहीं है, बोलेंगे आप एनर्जी मुझे मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, है कि नहीं? वाह। तो बोलिए, महफिलें तो एक साल में एक बार कराते हैं ना आप, हर साल तो ये महफिल होती नहीं है, और साल में एक बार आप हुसैन के नाम पे बोल नहीं सकते हैं। बोलिए। अभी मैं सुबह से आया हूं तो देख रहा हूं कई बार इस मोहल्ले में लड़ाई हो गई, तब यहाँ की आवाज वहां तक जा रही। अफसोस है ना कि मुसलमान अपने मुसलमान भाई का दुश्मन हो गया है। अफसोस का मकाम। किस बात के लिए? छोटी छोटी सी बात के लिए, अना के लिए, थोड़ी सी इज्जत के लिए, थोड़ा नाम के लिए। क्या है मेरा भाई? दुनिया तो वैसे ही मुसलमानों को मारना चाहती है, इससे बदतर दिन क्या आएगा कि हम आपस में ही लड़के मर रहे हैं। अरे हम मुसलमानों के लिए इससे बुरा दिन क्या आएगा कि हम आपस में ही लड़के मर रहे हैं। अफसोस का मकाम। आपको पता है जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ को फतह किया
और मक्का फतह करने के बाद जितने लोग मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए, उनके पास मदीने में अपना घर नहीं था, उनके पास रहने के लिए कोई साजो सामान नहीं था। तो जितने अंसारो मुहाजिरीन थे, यानी जो मदीने में रहने वाले बाशिंदा थे और जो हुजूर की मोहब्बत में अपना वतन, अपना गांव, अपना घर सब कुछ छोड़ के आए थे, मक्का छोड़ के मदीना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का जो पाठ पढ़ाया वो ये था कि अंसारो मुहाजिरीन के हाथ पर मेरे आका ने ऐसे हाथ रखा, ऐसे। और फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनून इखवा, कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। ये नहीं कहा मेरे आका ने कि तू इस बिरादरी का है तो तुम अपनी बिरादरी में भाई हो, तुम उस बिरादरी को हो तो तुम अपने बिरादरी में भाई हो। अमीर अमीर का भाई है, गरीब गरीब का भाई है, गोरा गोरे का भाई है, काला काले का भाई है, यानी अपने हिसाब से बांट लो, बिरादरी के हिसाब से भाई हो। नहीं मेरे भाई, मेरे आका ने ये इंसानियत का ऐसा दर्स दिया, मानवता का ऐसा पाठ पढ़ाया, यकता की ऐसी बात बताई कि मेरे आका ने कहा एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, और साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अफसोस है कि पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाना चाहती है, लेकिन ये इस्लाम के मानने वाले अपने मजहब को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये आपस में लड़ने मरने कटने के लिए तैयार है। अरे शर्म करो भाई, शर्म करो कि दुनिया तुम्हें बाद में मारेगी, तुम खुद पहले आपस में मर जाओगे। थोड़ी सी बात के लिए, थोड़ी इक्तिदार के लिए, थोड़ी अना के लिए, थोड़ा नाम के लिए, थोड़ी शोहरत के लिए, क्या है मेरा भाई? हम वो थे जो हम अपने किरदार के जरिए से दुनिया को बताते थे कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के जैसा कोई मजहब नहीं है, इस्लाम से बेहतर कोई मानवता की बात नहीं बताता है, इस्लाम से बेहतर कोई भाईचारगी की बात नहीं बताता है। और आज हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में कट रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे का खून कर रहे हैं, तो शर्म की बात है फिर हमारे लिए। अब भी वक्त है होश के नाखून ले, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपस में ही आप उजड़ जाओगे। दिल के फफोले जल उठे नफरत की आग से, अपने ही घर में आग लग गई घर के चिराग से। और याद रखो, अगर आग लगेगी इस मोहल्ले में तो जद में तुम्हारा भी घर आएगा, खाली इस मोहल्ले में अकेले मेरा मकान थोड़ी है। आप बड़े हैं अगर, तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप लीडर हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप अगर लीडर हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं, मुसलमानों एक होकर रहिए, जुड़ के रहिए। हम जिस दिन ऐसे थे ना, हमारे पास ताकत थी, हम दुनिया से लड़ने की ताकत रखते थे, लेकिन हम जिस दिन से ऐसे हो गए ना, तो दुनिया ने हमें कमजोर कर दिया। नौजवान बच्चों, आपसे कह रहा हूं, अपने भाइयों से नहीं लड़िए, कोशिश करिए कि मिल कर रहिए, मोहब्बत बांटिए। अपनों से कैसा लड़ना? हम कमजोर हो रहे हैं, इसका फायदा दुनिया में लोग उठा रहे हैं। आप मेरी बातों को समझे, आप अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर कबीर लोग हैं, आला सोसाइटी में रहते हैं, आपके पास बिजनेस है, इल्म है, एजुकेशन है, सारा कुछ है आपके पास। फिर आप अगर लड़ रहे हैं, आपके मोहल्ले में अनबन है, आपने भाई भाई का भात काट दिया है, आपके मोहल्ले में दावत नहीं चल रही, तो शर्म की बात है। क्या पैगाम दे रहे हैं आप? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं, हमने ये सुना कि आपके माशरे में भाईचारगी नहीं है। ये गोपालगंज से आए हैं, ये सुन रहे हैं कि आपके मोहल्ले में भाईचारगी नहीं है। ये सीतामढ़ी से आए हैं, ये सुन रहे हैं कि आपके मोहल्ले में भाईचारगी नहीं। क्या है? यह आपकी बदनामी हो रही है। कोशिश करें कि बड़े लोग बैठें और इन चीजों को खत्म करें। अगर कार्टून में एक टमाटर सड़ा है तो उस एक को निकाल कर फेंकिए, उसको रखकर पूरे कार्टून के टमाटर को खराब करने की कोशिश नहीं कीजिए। मेरी बात को समझे मैं आपसे क्या कह रहा हूं?
या उसको मौका दीजिए कि वो सुधरे। अगर जिसने भी इस माशरे को तोड़ने की कोशिश की है उनको कहिए कि वो सुधरे, उन पे दबाव डालिए, माशरे को मत तोड़िए। मैं ये यकीन से कह रहा हूं कि अगर पूरे गांव के लोग इस महफिल में होते तो बैठने की जगह नहीं होती। गलत कह रहा हूं? लेकिन नहीं है। क्यों भाई? अगर आपके भात में, खाने में अगर आपकी बात नहीं बन रही है, चलो तब भी बात समझ में आती है, लेकिन मस्जिद में भी आप अलग हैं और यहां जिक्र इमाम हुसैन की महफिल में भी आप नहीं पहुंच सके। तो ये जिक्र इमाम हुसैन की महफिल सिर्फ अकेले मेरा तो इसमें अपने बाप की बपौती नहीं है, ये तो सारी दुनिया के लिए है। हुसैन सिर्फ एक के नहीं है, हुसैन तो सब के लिए हुसैन है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो। इसलिए कि हुसैन ने जो किरदार पेश किया था उस किरदार को अगर किसी ने सराहा है तो गांधी जी ने भी सराहा है और गुरु नानक ने भी सराहा है। इसलिए कि हुसैन अकेले किसी एक की बपौती नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए हुसैन हौसले का नाम है, हुसैन बुलंदी का नाम। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। और गरीब नवाज ने ये पैगाम दिया था, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। वाह वाह, हुसैन तो दीन भी है। हुसैन करबला में अपने बच्चों को, अपने भतीजे को, अपने भांजे को, सबको शहीद करा रहे हैं। लड़ाई तो यजीद की हुसैन से थी ना। अगर हुसैन शहीद हो जाते, और तारीख में भी यही है कि हुसैन के शहीद होने के बाद यजीदियों ने फिर किसी को शहीद नहीं किया। समझ रहे मेरी बात को? हुसैन पहले भी शहीद हो सकते थे, लेकिन हुसैन ने यजीदियों को मौका दिया कि देखो, समझो, जानो कि हुसैन अपने बेटे को दे रहा है, भतीजे को दे रहा है, भांजे को दे रहा है, तो सुनो, हुसैन तुझे मौका दे रहे हैं कि अब भी वक्त है, संभल जाओ। मैं नाना जान से तुम्हारी सिफारिश करा के तुझे बख्शवा दूंगा, लेकिन याद रखना दीन हुसैन है। अगर तूने हुसैन को शहीद कर दिया तो फिर तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब खत्म करें तो 5 मिनट और रुकिए। जब आका इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया करबला के मैदान में, उलमा बैठे हैं, इमाम हुसैन की नमाज जनाजा किसी यजीदियों ने नहीं पढ़ाई। बइख्तिलाफ रिवायत 11 मुहर्रमुल हराम को हुसैन की नमाज जनाजा होती है, किसी यजीदी ने नहीं पढ़ाई। और वह अपने चाहने वालों की लाश को जमा करके यजीदी जनाजा पढ़ के चले गए, लेकिन हुसैन के तरफ उनका जहन भी नहीं गया। अल्लाह की रहमत को गवारा ही नहीं था कि ये यजीदी मेरे नबी के नवासे की नमाज जनाजा पढ़ा। क्यों? हुसैन की नमाज जनाजा उन लोगों ने पढ़ी, करबला के करीब में एक मोहल्ला जिसे मकामे कादरिया बनु असद के नाम से जानते हैं लोग, वहां के लोगों ने आकर नमाज जनाजा पढ़ाई। इख्तिलाफ रिवायत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ाई बहरहाल, लेकिन यजीदियों ने नहीं पढ़ाई। क्यों भाई? इसलिए कि ये अल्लाह की रहमत को गवारा ही नहीं था कि ये यजीदी मेरे नबी के नवासे की नमाज जनाजा पढ़ाए। इसमें हिकमत क्या है, मसला क्या है, सुनिए। अगर कोई वली इंतकाल कर जाए और उसकी नमाज जनाजा में आलिम भी है, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, गुनहगार भी है, तो अल्लाह ताला उस वली के सदक़े में नमाज जनाजा में जितने लोग शरीक होते हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाते हैं।
और अगर कोई गुनहगार है और उसकी नमाज जनाजा में कोई वली है, कोई मुत्तकी है, कोई आलिम है, तो उनके शरीक होने की वजह से अल्लाह उस नमाज जनाजा में आलिमों के शरीक होने की वजह से उस गुनहगार की मगफिरत फरमा देगा। और वली की नमाज जनाजा में अगर कोई गुनहगार शरीक हो जाए तो अल्लाह उस वली के सदक़े में गुनहगारों के गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है। तो फिर हुसैन तो वलियों के सरदार थे, नहीं समझे हम? हुसैन तो वलियों के सरदार थे। रब ने ये चाहा ही नहीं। रब चाहता तो यजीदियों के दिलों में ये बात डाल देता कि वो हुसैन की नमाज जनाजा पढ़ ले, लेकिन अल्लाह ने डाला नहीं, क्योंकि मर्जी मौला भी यही है कि ऐ यजीदियों, जो तूने जुल्म किया है, जो तूने नबी के नवासों का खून बहाया है, तो तुम इस गलत फहमी में नहीं रहना कि अल्लाह बरोज़े महशर तुझे बख्श देगा, तुझे माफ कर देगा। याद रखो, यजीदियों के मुकद्दर में आज भी जहन्नम है, कल भी जहन्नम है। जन्नत में जाना अगर किसी के मुकद्दर में है तो वो गुलाम हुसैन मुकद्दर में, गुलाम हुसैन के मुकद्दर। एक आखिरी मसला और अर्ज कर देता हूं, फिर तकरीर खत्म कर रहा हूं। इमाम हुसैन को कफन नहीं दिया गया, और जो शहीद अल्लाह के लिए होते उन्हें कफन और गुस्ल नहीं दिया गया, है ना हज़रत कारी साहब? हुसैन के जिस्म मुबारक पे, जो आपके जिस्म पे ज़मीने करबला पे खून के कतरे गिरे थे, उसकी शान जानते क्या है? उसकी शान ये कि अल्लाह ताला हश्र के मैदान में जब आका इमाम हुसैन को उठाएगा, उनके जिस्म पे जो खून के दाग लगे थे, अल्लाह उस खून के दाग को नूर का बना देगा, और उस खून के कतरे को जब नबी की गुनहगार उम्मत के आमाल तौले जा रहे होंगे, सुबहान अल्लाह, नारा लगाइए। शायर आज़म हिंदुस्तान, शायर अहले सुन्नत हज़रत कारी अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी साहब किबला माशाअल्लाह हमारे बड़े भाई तशरीफ़ ले आए। अल्लाह इनको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। यह हमारी जमात के हीरा है, अल्लाह इस हीरे को सलामत रखे। ये मसलक आला हजरत के सिपाही है माशाअल्लाह, सलामत रहे कयामत तक और कयामत ना आए कयामत। माशाअल्लाह, देखिए माशाअल्लाह, हिंदुस्तान के बड़े शायर, बड़े खतीब, क्या बात है नरैनिया वालों। आपको मैं जितना आपकी तारीफ करूँ ना कम है। माशाअल्लाह, आप लोग हर साल महफिल सजाते, उम्दा से उम्दा सजाते, सुभान अल्लाह। अभी देख रहा हूँ बिरयानी बन रही है माशाअल्लाह, तो महफिल के बाद उस बिरयानी को क्या करना है? आप लोग खाएंगे कि घर लेके जाएंगे? यानी वो लंगर शरीफ है, घर लेके जाएंगे तबर्रुक के तौर पे, यही ना? माशाल्लाह, सुबह से देख रहा हूँ, बड़ी मेहनत से बावर्ची साहब बना रहे हैं। हम लोग भी महफिल के बाद तबर्रुक चखेंगे इंशाल्लाह, है कि नहीं? हमारे भी मुकद्दर में है कि नहीं सद्दाम बाबू, है कि नहीं? माशाल्लाह, अल्लाह आप सबको इस मुस्कुराते हुए चेहरे को सलामत रखे। बस एक आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, जरा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आका इमाम हुसैन की शहादत के वक्त जो खून के कतरे गिरे थे ना, उन कतरों में से एक कतरा जब मीज़ान पे नबी की गुनहगार उम्मत के आमाल तौले जा रहे होंगे ना, तो अल्लाह उस खून के कतरे को उस पे रख देगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना साहब, अरे इस खून के कतरे की क्या कीमत है? 1 केजी, 2 केजी, 12 केजी, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती है। लेकिन कारी अख्तर ज़िया साहब, आपकी मौजूदगी में एक बात अर्ज कर रहा हूं। आका इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक से जो खून के कतरे निकले हैं, सबसे छोटे कतरे की बात कर रहा हूं। उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इस दुनिया में बर्रे आजम में जितने बड़े बड़े 7 पहाड़ हैं, जैसे जबले नूर है, जबले उहद है, ऐसे बड़े 7 पहाड़ों को ले ले,
और उसे उन 7 पहाड़ों को एक पल्ले में रख दिया जाए और आका इमाम हुसैन के खून के कतरे को एक पल्ले में रख दिया जाए तो उन 7 पहाड़ों पे हुसैन के खून का एक कतरा भारी पड़ जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे जिंदाबाद। गुनहगारों नाज करो अपनी किस्मत पे, अल्लाह ने आपको कितना एजाज दिया है कि शहीद मेरे नबी का नवासा हो रहा है और उनकी शहादत, अल्लाह हम सबको उनकी शहादत से फैज़याब कर रहा है। जब हम गुनहगारों के आमाल तौले जा रहे होंगे, नेकियां कम पड़ जाएंगी, तो अल्लाह अपने महबूब नबी के नवासे के खून के कतरे को हमारे आमाल में रखकर हमारे आमाल को भारी कर देगा और हमारे आमाल में अल्लाह जन्नत में जाना लिख देगा। ओ दुनिया वालों, तुम ये सोच रहे हो कि तुम हुसैन के नाम पे 500 रुपया दे रहे हो, 1000 रुपया दे रहे हो, हुसैन के नाम पर बिरयानी बना रहे हो, हुसैन के नाम पर शरबत पिला रहे हो, हुसैन के नाम पर लंगर बांट रहे हो, हुसैन के नाम पर गरीबों को खाना खिला रहे हो, हुसैन के नाम पर यतीमों को कपड़ा पहना रहे हो, हुसैन के नाम पर आलिमों की खिदमत कर रहे हो, तो ये करना हमारा बेकार चला जाएगा। ना 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 ना, ये कभी ना सोचिएगा कि ये गुलामी बेकार चली जाएगी। हाँ हाँ, बेकार उनकी जाएगी जिसका आका किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं होगा। हमारा बेकार नहीं जाएगा, इसलिए कि हमारा आका इमाम हुसैन अरे जन्नती जवानों का सरदार। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। और जो सरदार होता है वो अपने चाहने वालों को पहचानता है, देखता है, जानता है मेरे लिए कौन कितना करता था, कौन मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। दुनिया में जो मुझसे मोहब्बत करता है मैं उसको ज्यादा अपने करीब बुलाता हूँ, मैं ज्यादा उससे प्यार करता हूँ। कारी इरशाद साहब मुझसे प्यार करते हैं, कारी अख्तर ज़िया साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो कोशिश करते हैं मैं इनके करीब बैठूं, मैं इनके पास आऊं, क्योंकि अगर ये किसी चीज के मालिक व मुख्तार है तो इनके इख्तियार में है। ये जो चाहे दे सकते हैं, जिसे चाहे बुला सकते हैं, जिसे चाहे बैठा सकते हैं। अब नरैनिया के सुन्नी जन्नती जयालू मुसलमानों, कुर्बान जाओ अपने मुकद्दर पे कि जिस आका के नाम से आप महफिल सजा रहे हैं वो आका सरदारे जन्नत है। तुम अपने गुलामों को पहचान रहे हैं और एक एक को अपने साथ बुलाकर जन्नत के अंदर लेके जाएंगे, ये हमारा ईमान कहता है। अब जरा आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाइए और बुलंद कीजिए आवाज, या हसन या हुसैन। अरे वो वाली आवाज नहीं है जो 10 बजे थी। आपको क्या लगता है मेरी तकरीर के बाद तो बूढ़े जवान हो जाते हैं और आप जवान लोग ठंडे पड़ रहे हैं? कैसे चलेगा मौलाना आफ्ताब अलीमी साहब? अभी तो ये हमारी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तो अभी हमारी जमात के शेर खतीब बाकी है। ये वो शायर हैं जो इनको पूरी भारत में लोग सुनना चाहते हैं माशाअल्लाह। अभी आप ठंडे पड़ेंगे, काम कैसे चलेगा? दोनों हाथ उठाकर कहिए, या हसन या हुसैन। बाजू के मोहल्ले वाले को पता चल जाए रात में 2 बजे 1 बजे भी नरैनिया के सुन्नी जन्नती मुसलमानों ने अगर किसी के नाम का नारा लगाया है तो किसी लीडर के नाम का नारा नहीं लगाया, किसी इख्तिदार वालों के नाम का नारा नहीं लगाया, किसी पार्टी के नाम का नारा बुलंद नहीं किया है, बल्कि उस हुसैन का नारा लगाया है जो पूरी दुनिया को जीने की बात। और वो पुकार के कह रहे थे, सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, अरे जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अकबर सा नौजवान भी रन में हुआ शहीद, हम शक्ले मुस्तफा को हमारा सलाम। पैसे खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, सुभान अल्लाह तो कहिए ना।
एक शेर और पढ़ता हूं, जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहिए, या हसन या हुसैन। हसन या हुसैन, वाह। आफाक पे बुलंद है रुतबा हुसैन का, नबियों का ताजदार है। नाना बोलिए बोलिए, नाना 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 हुसैन का। और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिएगा, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, अरे सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का। मेरी तबीयत थी कि मैं और बोलूं, लेकिन हमारे लोग अभी बाकी है। आई हैव नो टाइम, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जिंदगी रहेगी, फिर आपसे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शमशो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।